राजस्थान के दौसा से, जहां चुनावी अभ्यर्थियों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र के नाम अवैध वसूली हो रही है। जब भी चुनाव का दौर आता है तो कई तरह के लोगों के लिए हर्षोल्लास का माहौल पैदा करता है, जिसमें चुनाव प्रचार से संबंधित कार्य करने वाले या अन्य सहायक भी खुले मन से मैदान में आकर दो पैसे कमाई का जरिया ढूंढने लगते हैं। लेकिन सरकारी विभाग भी इस मौके का बेजा फायदा उठाने में नहीं चूकते। ताजा मामला पंचायत राज चुनाव को लेकर सामने आया है, जिसमें दौसा जिले में ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी इन दिनों चुनावी रणनीति के तहत भागदौड़ कर रहे हैं। इस कड़ी में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि सभी को उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां भेड़ चाल चल रहे हैं। चुनाव प्रत्याशियों की नासमझी का पूरा फायदा उठाते हुए इस प्रमाण पत्र के बनाने के नाम पर खुलेआम पैसा वसूला जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारियों ने फोटोस्टेट की दुकानों को ही अपना आशियाना बनाकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को वहीं बुलाकर पैसा वसूल कर रहे हैं। इस मामले में विभागीय जिम्मेदार स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह पा रहे, बल्कि इसको निजी आय का जरिया मात्र बताते हुए अपना अधिकार बता इस कदम को सही ठहराने में लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि बिना जरूरत के ही अपनी मनमर्जी से बिना ऊपरी गाइडलाइन के ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की निजी आय का यह वाजिब स्रोत हो सकता है। इस पर पंचायत समिति में नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने आए अभ्यर्थियों व उनके परिजनों का क्या कहना है, सुनाते हैं। पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमारे गांव से एनओसी ली थी उस वहाँ पर 200 रुपये की रसीद थी, और पंचायत समिति में आए हैं वहाँ 300 की रसीद कटी है दोनों फॉर्मों में। कौन सी ग्राम पंचायत से हो? गोटड़ा से हैं सर। क्या नाम है आपका? राम लखन मीणा। चुनाव कौन लड़ रहा है? पापा और मम्मी। क्या नाम है उनका? पापा का नाम राम स्वरूप मीणा, माँ का नाम छोटा देवी। विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा नाहर सिंह मीणा कहते हैं कि यह हमारी निजी आय का जरिया हो सकता है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभी तक कितने अभ्यर्थी ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? अब तक हमने 120 का और जैसे हम नोटिस कर रहे हैं। इसमें केवल मात्र 200 रुपये रसीद काट रहे हैं। और ग्राम पंचायत स्तर पे कितने की काटी जा रही है? ग्राम पंचायत स्तर पर 200 रुपये की काटी जा रही है। ये कौन से नियम के तहत काटी जा रही है? ये क्या है, हमारे ग्राम पंचायत समिति में निजी आय का जो प्रावधान होता है, इसलिए पहले से ऑलरेडी ये निर्णय ले लिया जाता है कमेटी द्वारा, उसके आधार पर ये रसीदें काटी जाती है। निर्वाचन आयोग का तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है। निर्वाचन आयोग तो नोटिस के लिए भी कह रहा है, जिनकी वसूलियों से वो लोग ले, ये हमने मना करने के बाद में भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो हमने कह रहे हैं जिनके प्रति कोई वसूली है वो लोग ये नोटिस लें, और रास्ते नहीं। तो एक तरीके से अवैध वसूली है ये? कोई अवैध वसूली नहीं, तो नोटिस देंगे तो हमारे निर्धारित शुल्क बोलेंगे, अवैध वसूली नहीं है, ये गलत है। इस मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोद की प्रतिक्रिया भी कुछ इस तरह रही कि वह पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार है और इसमें निर्वाचन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों से ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर नो ड्यूज दिए जा रहे हैं, उसका क्या प्रावधान है? 500 रुपये तो फीस है नो ड्यूज के लिए, और उसके अलावा यदि कोई बकाया है किसी तरह का पैसा है तो वो जमा कराना पड़ेगा, उसके पश्चात नो ड्यूज। सर किस नियम के तहत पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, ये तो सरकार गाइडलाइन है, नो ड्यूज के लिए 500 रुपये लेते हैं, उसकी रसीद देते हैं। तो चुनाव तो सर निर्वाचन आयोग की तरफ से हो रहा है, कराए जा रहे हैं। नहीं, वो एक अलग इशू है। नो ड्यूज तो हमारा होता है, उसमें लिखा हुआ है नियमानुसार है। तो अधीनस्थ अधिकारियों का ये कहना है कि सब निजी आय डेवलप करने के लिए हम ऐसा करें। वो तो अपना अपना शुल्क लगा सकते हैं ना, वो नियमों में वो पावर है पंचायत और टैक्सेशन। क्या निर्वाचन विभाग की तरफ से ऐसी? निर्वाचन विभाग से कोई इसका इशू नहीं, निर्वाचन एक अलग इशू है, ये एक अलग इशू है। पंचायती राज संस्थाओं के निजी आय संकलन करने के स्रोत में इस तरह की कार्रवाई वाजिब है या नहीं, यह एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि क्या अब भी जिला प्रशासन या पंचायती राज संस्थाओं के जिम्मेदार इस बारे में आम जनता के साथ चुनाव प्रत्याशियों को कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ सरकारी झोली भरने के लिए
इस तरह की रसीद काटकर पूंजी जमा करते रहेंगे। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरफ से जो नो ड्यूज दिए जा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ग्राम पंचायत और जो सरपंच के, उप सरपंच के और वार्ड पंच के जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सभी जिलेवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रत्याशियों से, जो नो ड्यूज ले जा रहा है, नो ड्यूज जिला चुने हुए जनप्रतिनिधि जो पहले थे उन लोगों को नो ड्यूज की आवश्यकता है। बाकी जो पहली बार या चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को कोई नो ड्यूज की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रशासन को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, आखिर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले नहीं लड़े हैं, उन लोगों को नो ड्यूज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि सब ये निजी आय के लिए कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं, जो सब प्रशासन को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। अब जो प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहा है उसको कोई नो ड्यूज की आवश्यकता नहीं है। क्या इस तरीके से निजी आय, या निजी आय को बढ़ाने के लिए प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है। आपका शुभ नाम? रामनिवास मीणा। कितने पैसे लोगे? तो तय तो कर रखा होगा ग्राम पंचायत ने। आप और कोई सेक्रेटरी है ना, उससे पूछने मिल जाएगा। आप भी तो दोगे? आप कितने की दोगे नो ड्यूज? वो फार्म ले रहा हूँ ना।